हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाले अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। ठीक है। सेकेंड वन जो है वो बेटा आपको लेक्चर कंप्लीट देखना है। आप पूरे लेक्चर को आराम से समझो और उसके बाद में नोट्स बनाओ। तो इतना टाइम सबके पास होता है लगभग 30 से 40 मिनट का कि वो आराम से ये टाइम निकाल सके, और जिसका पढ़ने का पर्पज़ होता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो काम बहुत आसानी से कभी भी सुबह शाम दोपहर में जब भी उसको टाइम मिलता है वो कर सकता है। ठीक है। तो आपको वो लेक्चर बड़े आराम से समझना है और उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं। तो जो चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई तो जब आप उसको रिवाइज करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अपने जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर आयतन प्रतिशत की बात कर ली थी कि अपना आयतन प्रतिशत क्या है, उसके बारे में डिस्कशन हो गया था। उससे संबंधित न्यूमेरिकल पोर्शन वो कंप्लीट हो गया था। इस लेक्चर के अंदर अपने प्रारंभिक में फर्स्ट लेक्चर शुरू किया था उसके अंदर अपने एक चार्ट टेबल बनाई थी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर। उस चार्ट का अंतिम हिस्सा पढ़ेंगे और वो अपना अंतिम जो हिस्सा होगा वो होगा यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके हिंट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। तो आज जो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जिसे अपन W/V से इंडिकेट करते हैं, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये मिक्सिंग है, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत की मिक्सिंग की हुई है इसके अंदर। क्लियर है। तो इसी को देखेंगे। तो अब इसकी परिभाषा जो है वो आसानी से बना सकते हैं। परिभाषा अगर आपको द्रव्यमान या बार प्रतिशत की परिभाषा आती है तो आप इसकी परिभाषा बना सकते हो। ऐसे आयतन की है। ठीक है। तो आयतन इसकी परिभाषा को लें। परिभाषा क्या है, अपनी डेफिनेशन क्या है? किसी विलयन के 100 ml में 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। जिसे W/V प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। W/V प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ सिंपली अपने पास जो है वो फॉर्मूला अपन इसका बनाए। तो देखो, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो आयतन सम्मिलित हो गया और ग्राम उसका द्रव्यमान वो निहित हो गया। दोनों चीज़ सम्मिलित हो गई। अब यहाँ से अपन इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। तो डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसकी परिभाषा की बात करें तो वो क्या होगी? तो ये हो गया आपका W/V प्रतिशत बराबर हो गया विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन। और ये आयतन किसमें होगा बेटा? मिलीलीटर के अंदर। इनटू प्रतिशत है तो क्या होगा? 100 होगा। क्लियर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये पिछले लेक्चर में भी अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ मिलीलीटर आते ही अपनी हैबिट के अंदर 1000 के दिमाग में बैठा हुआ होता है, 1000 बैठा हुआ होता है। तो यहाँ 1000 नहीं होगा, प्रतिशत तो अपने पास यहाँ क्या लेना, आपको 100 लेना है। ये अपने पास इसका संबंधित फॉर्मूला हो गया। तो सिंपल परिभाषा है, सिंपल फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अपने पास क्या क्या है उन क्वेश्चन को अपने देखना है, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत कम पूछी जाती है। न्यूमेरिकल पोर्शन, इन चीज़ों का न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो चीज़ अपने को देखनी है। न्यूमेरिकल पे अपनी पकड़ होनी चाहिए। अब न्यूमेरिकल की पकड़ के लिए कुछ का तो ये होता है कि वो न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए इन चीज़ों को याद रख लेता है। कुछ का मेथड अलग होता है कि वो क्या करता है, पहले इसको रटता है, उसके बाद में जो है वो न्यूमेरिकल
अप्लाई करता है। तो ये मानता हूँ कि अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा बढ़िया करेंगे, आपको ये चीज़ अपने आप ही याद हो जाएगी। इस चीज़ को रटने की आवश्यकता ही नहीं, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है ना? अपना मेन फोकस किस पे होना चाहिए? न्यूमेरिकल पे होना चाहिए। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट न्यूमेरिकल होना चाहिए, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है फिर। तो थ्योरी तो अपने आप याद हो जाएगी। थ्योरी तो आप न्यूमेरिकल को करते थ्योरी अपने आप बना लोगे। इस फॉर्मूले को देखकर आप थ्योरी बना दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल फोकस करना है। न्यूमेरिकल क्या है अपने पास, यहाँ से किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, उसके क्या क्या टाइप हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की जो है वो लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको देखनी है, वो पढ़ में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं यहाँ। तो फर्स्ट वन, पहला न्यूमेरिकल। और इसके ये नहीं है कि इग्नोर कर दो इस चीज़ को, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सिंपल टॉपिक है, तो इसका अर्थ ये होता है पेपर तभी कठिन होता है बेटा जब आप सिंपल चीज़ को छोड़ देते हो। एग्जामिनर की साइकोलॉजी पढ़ नहीं सकते आप कि वो क्या चीज़ दे सकता है, क्या देने वाला है। तो कभी कभार ऐसा होता है सिंपल चीज़ उठा के देता है, अपन वही चीज़ इग्नोर कर देते हैं, वही अपने लिए कठिन हो जाता है काम। तो इसके क्वेश्चनों की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर 250 ml विलयन निर्मित किया गया है। उपरोक्त विलयन के लिए W/V प्रतिशत की गणना कीजिए। ये अपने पास न्यूमेरिकल है। तो जब न्यूमेरिकल आपने देखा तो जहन में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से मान रखना है, क्या क्या चीज़ अपने को दी हुई और किस तरीके से सोल्व करना है। मरीज़ सामने रखा हुआ है और मरीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको गार्जियंस द्वारा दे दी गई है कि ये समस्या है बेटा, ये तो रहा मरीज़, ये रही मुद्रा मनी, और आप अपना काम शुरू करो। आ गई बात समझ में? तो ठीक है, मरीज का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है, W/V प्रतिशत बराबर तो हो जाएगा अपने पास विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यानी उसका द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है वो ग्राम में मात्रा इंटू अपॉन विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में है? मिलीलीटर में। तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, अब वैल्यू रखते जाओ। विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी है? देखो 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, तो ये तो हो गया अपना विलय पदार्थ। इस मात्रा को 250 ml विलयन में, ये हो गया अपना आयतन, किसका? विलयन का आयतन। 250 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन का आयतन कितना हो गया? 250। विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी हो गई? 20 ग्राम। बस वैल्यू रखो। चलो जी, ऊपर तो हो गया कितना? 20, नीचे कितना हो गया? 250 इंटू क्या हो जाएगा? 100। अब सोल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 25 को आप 100 से काटोगे, कितनी बार गया? 4 बार। 4 को 2 से गुना करो तो कितना हो गया? 8। W/V प्रतिशत, W/V प्रतिशत, ये मेरा आंसर। क्लियर? विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान कितना हो गया? 8%। ये आपका आंसर। ये फर्स्ट टाइप आपका न्यूमेरिकल हो गया है। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आराम से मरीज को देखो, उसकी बात सुनो जो वो बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट शुरू करो। वो अपनी बात पूरी रखता ही नहीं है, आप शुरू हो जाते हो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं और शुरू हो गए, तो मामला तो गड़बड़ होना है ही है। कैसे समझ में आएगा? वो गलत है। सिंपल चीज़ होने के बाद में भी गलत है। यहाँ सावधानी रखनी है, यहाँ क्या नहीं करना है? 1000 नहीं करना है, यहाँ कितना रखना है? वो 100 रखना है, प्रतिशत है इसलिए। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन।
चलो ऐसा ही एक रिलेटेड क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंपल चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और रेगुलर स्टडी रखो। उससे क्या होगा कि जो है वो आपको बाहर भी नहीं होगा और इजीली समझ में भी आती जाएगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, इसके लिए मेरे पास है 60 ग्राम यूरिया को 60 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 750 ml विलियन 750 ml विलियन निर्मित किया गया है, निर्मित किया गया है। इसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करो। ये अपने पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। वही चीज़ है, थोड़ा सा बस ये क्या कि मैंने ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मान लो, इसे आप इस तरीके से मान सकते हो। तो फटाफट आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। सेम वही चीज़ है, 60 ग्राम यूरिया ये तो हो गया विलय को जल में घोलकर 750 ml विलियन, ये हो गया विलियन का आयतन, और क्या निकालना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करनी है। फटाफट निकाल के बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। दिख रहा है सभी को? निकाल लिया होगा इतनी देर में। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करनी है, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। और एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट लिखना है एग्जाम के अंदर, नहीं अदरवाइज नंबर मार्किंग कम हो जाएगी। ये पहले बता देता हूँ। नीचे अपॉन विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन किस में है, ml में, मिलीलीटर में, इनटू क्या हो जाएगा 100। अब वैल्यू रख दो, कितना हो गया 60 ग्राम यूरिया है, अपॉन विलियन का आयतन कितना है 750, इनटू क्या हो गया 100। शुरू करो 0 से 0। अब जो राशि कट रही है उसको काट लो। ये हो गया आपका 25 × 75 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 × 75 और 25 चौका 100। और 3 को 6 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 4 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो गया 8। तो ये हो गया आपका W अपॉन, या यूँ कर सकते हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर हो गया 8 W अपॉन V प्रतिशत। ये आपका आंसर। क्लियर है? तो आशा कर रहा हूँ सभी लोगों का ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मरीज स्वस्थ है, सबने ऑपरेशन सही किया होगा। ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी तीसरे क्वेश्चन की, इससे थोड़ी हटके होगी, इससे थोड़ा सा हटके दिया जाएगा मामला, वो आपको सोल्व करना है। फॉर्मूला यही है, बस आपको आइडेंटिफाई ये करना है, देखना ये है कि क्या चीज़ अपने को ज्ञात करनी है, क्या क्या आपको दी हुई है। फॉर्मूला एक ही है, यही काम में लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको लिखें, 2% W अपॉन V सोडियम क्लोराइड के 400 ml विलियन
2% W/V सोडियम क्लोराइड के 400 ml विलयन को निर्मित करने के लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यक मात्रा का निर्धारण कीजिए। आवश्यक मात्रा का निर्धारण कीजिए। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2% W/V सोडियम क्लोराइड के 400 ml विलयन को निर्मित करने के लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यक मात्रा का निर्धारण कीजिए। तो फॉर्मूला एक ही था, तो सबसे पहला काम अपना फॉर्मूला लिखना। W/V दिया हुआ है, फॉर्मूले लिए दिया हुआ ना, क्या फॉर्मूला काम में आएगा। तो यहाँ लिखो W/V प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में है, ml में, इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। अब जो राशि क्वेश्चन के अंदर दी हुई है उस चीज़ को रखते जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो 2% W/V, तो W/V का मान कितना दिया हुआ है 2%, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। विलय पदार्थ की, विलय कौन है, सोडियम क्लोराइड की 400 ml विलयन को निर्मित करने के लिए, देखो 400 ml विलयन ये दिया हुआ है, 400 ml विलयन दिया हुआ है, तो ये क्या है विलयन का आयतन। यहाँ कितना हो गया 400, यहाँ कितना हो गया 2। तो सोडियम क्लोराइड की आवश्यक मात्रा, तो अपने को विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ये ज्ञात करनी है। तो ये चीज़ ज्ञात करनी है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, यहाँ 100 है। तो सोल्व करो, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई 2 बराबर, इसको मैंने ऊपर वाले को क्या मान लिया, विलय पदार्थ ग्राम मात्रा को x, और विलयन का आयतन कितना हो गया मेरे पास 400 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको इससे गुणा कर लो, तो x बराबर हो गया 4 इंटू 2, तो x बराबर कितना हो गया 8। तो अतः ये 8 किस में होगा, ग्राम में। अतः सोडियम क्लोराइड की आवश्यक मात्रा बराबर कितनी हो गई 8 ग्राम। ये आपका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मोटी बीमारी नहीं थी, छोटी छोटी बीमारी है, छोटी छोटी बीमारी को थोड़ा ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राम का इनका ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ छिपी हुई है, फॉर्मूला अपने को मालूम है ही, बस थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक, अब एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए, आप उसके लिए सेम यही है, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। चेंज क्या है कि विलय को चेंज कर दिया, मात्रा को चेंज कर दिया, वगैरह वगैरह जो भी है, वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 6% W/V सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के 500 ml विलयन को निर्मित करने के लिए सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा, सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा की गणना करो। चलो इसको सोल्व कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ सोल्व ही कर लेते हैं इसको। यहाँ आप इसको सोल्व करके देखें आपका आंसर कितना आ रहा है इसमें।
6% W/V सोडियम कार्बोनेट के 500 ml विलयन को निर्मित करने के लिए सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा की गणना करो। तो देखो W/V प्रतिशत दिया हुआ है, कैलकुलेशन जिसको आ रहा है फटाफट फॉर्मूला रखा हुआ है, फटाफट सोल्व करके आंसर मैच करना है। और विलयन का आयतन कितना हो गया, 500 ml हो गया। आपको सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा वो बतानी है कि उसकी आवश्यक मात्रा कितनी है। तो फॉर्मूला तो मैं लिख रहा हूँ मेरा, W/V प्रतिशत बराबर है विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन, ये किस में है, ml में, इंटू 100। अब ये करना इसलिए पड़ रहा है कि कुछ बच्चे तो करते ही नहीं, नींद में चलते हैं आधे, तो सॉल्व ही नहीं करते कि दे दिया, हाँ सर ने दे दिया, ठीक है, बाद में देखते रहेंगे। तो ये अपने पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार वैल्यू रखते जाओ। W/V प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 6, तो यहाँ मान कितना हो गया, 6। ये मुझे निकालनी है, वही क्वेश्चन है सेम, x विलयन का आयतन चेंज कितना कर दिया मैंने, 500 ml, तो यहाँ कितना हो गया, 500 इंटू 100, 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। इस 5 को उठा के यहाँ फेंक दो, तो x बराबर हो गया 6 इंटू 5, तो x बराबर हो गया मेरे पास 30, और ये 30 किसके अंदर है, ग्राम में। तो नीचे हो जाएगा, अतः सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा बराबर कितनी हो गई, 30 ग्राम। ये मेरा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप अपने अपने आंसर जो है वो मैच करके देख लें, जिसने करके देख लिया। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं इन टॉपिक्स के। जो अपना पिछला लेक्चर था वो टॉपिक भी बहुत सिंपल था, आयतन प्रतिशत का, और ये टॉपिक भी बहुत सिंपल है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल है, और कठिन तो अपन खुद बनाते हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, और वो कठिन यहाँ 1000 कर देते हो। ml देखते ही यहाँ पे क्या कर देते हो, 1000 करते हैं। 20-25% बच्चों ने किया है, ऐसा देखा है, तभी ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ इस जगह, इस चीज़ पे तभी जोर दे रहा हूँ ये, ठीक है ना। यहाँ आपको 100 रखना है प्रतिशत आते ही, बाकी सिंपल प्रक्रिया है सारी की सारी। तो यहाँ अपना ये जो है वो एक हिस्सा मानता हूँ इस चीज़ को मैं अपने सॉल्यूशन का, वो कंप्लीट होता है आपका पहला हिस्सा। इसमें जो है वो 4 हिस्से हैं, तो ये अपना पहला हिस्सा कंप्लीट होता है यहाँ, क्लियर। इसका नेक्स्ट हिस्सा जो अपन शुरू करेंगे वो नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। तो आप यहाँ तक इसका रिवाइज़न करें, और आखिरी में जो है वो मेरे 3 या 4 लेक्चर, जिनको टाइम वेस्टिंग लगती है वो टाइम वेस्ट माने कैसे भी माने, मेरे 3 या 4 लेक्चर कम से कम बता रहा हूँ, वो केवल न्यूमेरिकल फोकस होंगे, न्यूमेरिकल के ऊपर बेस होंगे, जिसमें आपने ये टाइप देख ही लिया। अब इससे स्टैंडर्ड लेवल जो चलेगा कि लैंग्वेज को कैसे घुमाया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उन पे फोकस रहेगा। तो वो लेक्चर में मेरे जब ये पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा विलियन का, उसके बाद में वो पोर्शन रखूँगा आखिरी में, न्यूमेरिकल पोर्शन को, ठीक है। तो आप बराबर इनको देखते रहें, रिवाइज़ करते रहें, तो उस समय अपन जब उनका डिस्कशन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम में उन सब हर चीज़ को जो एग्ज़ाम में पूछी हुई हैं, उन सब चीज़ों को मैं वहाँ उन लेक्चर के अंदर सम्मिलित करूँगा, ठीक है।